अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम सिस्टर्स हर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। तो प्यारी सिस्टर, जैसा कि आज जिलहज्जा की 7 तारीख है और ये दिन बहुत ही ज़्यादा अहम है। अशरा जुल्हज तमाम दिनों में अफजल तरीन मुकाम रखता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन इन दिनों का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी कि अमल के लिहाज से अगर कोई अमल करना चाहता है तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और पूछा गया कि क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी इन दिनों का मुकाबला नहीं कर सकते, इल्ला कि कोई अपनी जान और माल लेकर मैदान जिहाद में कूद जाए और वापस ना माल लेकर लौटे और ना जान, यानी कि माल भी उधर लगा दे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में और शहीद भी हो जाए, तो वो शख्स इन दिनों से बढ़ सकता है। अदरवाइज़ कोई शख्स भी इन दिनों की फजीलत से नहीं बढ़ सकता, यानी कि अगर कोई अमल करता है तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाले हैं। कोई दिन बाकी दिनों का मुकाबला नहीं कर सकते, कोई दिन इन दिनों से बढ़कर मुकाबला नहीं कर सकते। तो लिहाजा तकबीरात की कसरत करें, नवाफिल की कसरत करें और सिला रहमी भी आप इन दिनों में कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के रोज़ों की कसरत करनी चाहिए। अगर कोई 9 रखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वरना सोमवार जुमेरात का रख ले। और स्पेशली जो 9 जुल्हज्जा का रोज़ा है वो लाजमी रखें। और इसमें अक्सर सवाल पैदा होता है कि 9 जुल्हज्जा का रोज़ा योम अरफा का हम इधर रखेंगे या कि सऊदिया के साथ रखेंगे। जैसा कि योम अरफा 9 जुल्हज्जा अमूमन अक्सर औकात हमसे एक दिन पहले उनका होता है, क्योंकि उधर हज होता है, तो हज उनके साथ ही यानी कि हज 9 योम अरफा को, 9 जिलहज्जा को योम अरफा पेश आता है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या उस दिन हम रोज़ा रखेंगे या कि अपने मुकामी औकात के मुताबिक। तो जिस तरह बाकी इबादत हम लोग अपने अपने वक़्त और हालात के तहत तारीख़ के मुताबिक करते हैं, इसी तरह हर कोई अपने अपने तारीख़ के मुताबिक ये रोज़ा रखेगा। लेकिन अगर कोई चाहता है कि उस दिन की फजीलत को भी पाना, तो अल्लाह ताला के ख़जाना में कमी नहीं, तो फिर इस लिहाज से 7-8 जुल्हज्जा का भी रोज़ा शामिल कर सकते हैं। जैसा कि इस लिहाज से कल हमारे इधर योम 8 जुल्हज्जा है और उधर सऊदिया में योम अरफा जो है वो कल बन रहा है। तो इस लिहाज से आप कल भी रोज़ा रख लें और हफ्ते को भी रख लें, तो अल्लाह ताला अजर देने पे कादिर हैं। तो योम अरफा का जो रोज़ा है 9 जुल्हज्जा को लाजमी रखिएगा और उसमें स्पेशल इबादत करने की कोशिश कीजिएगा और जो अपने काम हैं उनको शार्ट कर लीजिएगा। ये काम तो 12 महीने हम करते ही रहते हैं, दुनिया के काम तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन स्पेशल इबादत की तरफ तवज्जो दीजिएगा ताकि जो उनकी फ़ज़ाइल हैं, जो अजर हैं, उसको हम पा सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए हमें स्पेशल करने की। और इसमें आप स्पेशल ये कर सकते हैं कि तकबीरात की कसरत तो कर ही रहे होंगे इंशाल्लाह, तो इसके साथ साथ नवाफिल, तिलावत कुरान मजीद, सदका खैरात और उससे बढ़ के भी कुछ आप लोग सदक़ात की कसरत कर सकते हैं। कुछ स्पेशली ऐसा सदका कर सकते हैं कि जो आपको लगे कि वाकई मेरे लिए बाइसे नजात हो। तो आइए लेसन की तरफ आते हैं। हम लोग आयत नंबर सूरह बकरा के आयत नंबर 19 तक पढ़ चुके थे। ये हमारा मजमून जो है वो मुनाफिकीन के बारे में ही चल रहा है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि 3 तरह की कैटेगरी हैं। एक पक्के सच्चे मोमिन,
फिर कुफ़ार, फिर मुनाफिकीन, जो कि दरमियाने हैं, जो दरमियान में हैं, ना उधर हैं और ना उधर। ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई। तो इनके बारे में हमारा मज़मून चल रहा है। आज हमारी इसके बारे में आखिरी आया मुबारका होगी। तो आइए देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 20। यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। यकादुल बरक़ु करीब है बिजली, यख़्तफ़ु उचक ले, अबसारहुम उनकी आँखों को, कुल्लमा जब कभी, अज़ाअ लहुम रोशनी होती है उनके लिए, मशौ चल पड़ते हैं, फ़ीही इसमें, व इज़ा अज़लम अलैहिम और जब अंधेरा हो जाता है, अलैहिम उन पर, क़ामू खड़े के खड़े रह जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु और अगर चाहता अल्लाह ताला, लज़हबा अलबत्ता ले जाता या अलबत्ता छीन लेता, बिसमइहिम उनके कान, अबसारिहिम और उनकी आँखें। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्लि शैइन क़दीर हर चीज़ पर कादिर है। जैसा कि आयत नंबर 19 में हमने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मिसाल के ज़रिए हमें समझाया कि ऐसे मुनाफिकीन की मिसाल तेज़ बारिश की सी है कि उसमें कुछ कड़ाके भी हैं और कुछ बिजलियां भी हैं। तो ये ऐसे डरपोक हैं कि कानों में उंगलियां दे लेते हैं आवाज़ से, मौत के डर से। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर हर तरह से काफिरों को घेरे हुए हैं, क्योंकि जब खुशगवार हालात चलते हैं तो उसके साथ साथ मुश्किल हालात भी पेश आते हैं। जिस तरह के फूलों के साथ कांटे भी हुआ करते हैं, तो इसी तरह जब उनके पास तरह तरह के अहकामात नाजिल होते, वही की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरह तरह के इनामात की बशारत देते, तो साथ साथ इंज़ार भी होते, डरावे भी होते। ये कुरान का असलूब है कि जहाँ भी नेमतों की आयत आती है, जन्नत का बयान होता है, तो साथ ही अज़ाबात की आया मुबारका भी नाजिल होती हैं, साथ ही जन्नत के साथ जहन्नम का भी तज़किरा आता है। तो इसी तरह जब आसानियों की आयत नाजिल होती, साथ साथ मुश्किलात की आयत भी नाजिल होती, जैसा कि जंगी हालात, जंगों के मामलात पेश आते, तो ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त ना होती, ये फिर इन चीज़ों को सुनने को भी तैयार नहीं थे। जिस तरह के आज हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको कुछ दीन इस्लाम की बातें बताई जाएं तो वो सुनी अनसुनी कर देते हैं, बल्कि सुनना ही नहीं चाहते। और ख़ास तौर पे जो न्यू जनरेशन है वो तो इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा पीछे हटती है, सुनने को तैयार ही नहीं होती। कुछ लोग तो यूँ कहते हैं कि अगर हमने इल्म हासिल कर लिया तो फिर अमल करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इल्म हासिल ही नहीं करते। कुरान की तरफ इस वजह से कुछ लोग नहीं आते कि अगर हमने इसको सीख लिया, इसका इल्म हासिल कर लिया, फिर अमल करना होगा। अमल करने की वजह से वो इल्म हासिल करना ही नहीं चाहते। तो कुछ इनका भी यही हाल था कि जब मुश्किल हालात पेश आते, मुश्किलात की कुरान में अहकामात आते, तो फिर कानों में उंगलियां दे लेते, सुनना ही ना चाहते कि हमें सुनवाओ ही ना। कुरान के और भी बहुत सारे मुकामात पे आता है कि ये लोग सुनना ही नहीं चाहते, तकब्बुर से पीछे हट जाते हैं, नफ़रत करते हैं। तो अगर इंसान इस तरह करेगा तो अल्लाह ताला की गिरफ्त से बाकर कहीं भी नहीं जा सकता। तो फिर नेक्स्ट अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यकादुल बरक़ु करीब है कि बिजली, यख़्तफ़ु उचक ले जाए उनकी आँखों को। ऐसे ये डरपोक लोग हैं कि यूँ समझते हैं कि शायद ये जो कड़ाके हैं या मुश्किल हालात हैं या मुश्किल अहकामात हैं तो हमारी आँखों को ही छीन लेंगे। जब भी कुछ रोशनी आती है, कुछ आसानियों के हालात नज़र आते हैं, तो उसमें मोमिनीन के साथ चल पड़ते हैं,
लेकिन ज़रा मुश्किल जब पेश आती हैं तो फिर उधर ही खड़े के खड़े रह जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं या बस पहलू तही करते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तरह से इनका नक्शा खींच रहे हैं कि गोया कि कुरान मजीद आसमान से नाजिल हो रहा है। बारिश को कुरान मजीद के साथ तशबीह दिया गया, जिस तरह कि कुरान के और भी बहुत सारे मुकामात पे माँ मुबारकन भी कहा गया, कुरान मजीद को किताब मुबारकन भी कहा गया, किताब मुबारकुन। तो इस तरह से, लेकिन इनके साथ साथ कुछ मुश्किल हालात भी हैं, गर्ज भी हैं और कुफर से मुकाबले के लिए और भी बहुत सारे अहकामात हैं। कुफर की तरफ से धमकियाँ भी हैं, अंदेशे और खतरात भी हैं, इम्तहानात हैं, आजमाइशें हैं। जब भी मुनाफिकीन को ये मामलात पेश आते हैं, ज़रा मुश्किल हालात लगते हैं, तो फिर उधर ही खड़े के खड़े रह जाते हैं। लेकिन ज़रा आसानियों के मामलात पेश आते हैं तो फिर मोमिनीन के साथ चल पड़ते हैं, शाना बशाना उनके साथ हो लेते हैं। अगर किसी जंग का बुलावा आता है तो फिर पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब हालात साजगार होते हैं तो फिर बहुत बड़े बड़े दावे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनकी समात और बसात को बिल्कुल ही छीन लेता, बिल्कुल ही सलब कर देता। क्योंकि अल्लाह ताला का ये कानून है कि अगर कोई इंसान हक़ को कबूल नहीं करना चाहता तो अल्लाह ताला ज़बरदस्ती उसको हक़ नहीं सुनवाते, बल्कि उससे जो कबूलियत की सलाहियत है वही छीन लेते हैं। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और मुकाम पे फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक वो खुद अपने आप को ना बदलें। तो जब वो अपनी रविश पे फिर कायम हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको उनके हाल पे ही छोड़ देते हैं। फिर हो सकता है कि अल्लाह ताला उनके कानों की बसारत और आँखों की जो कानों की जो शनवाई है और आँखों की बसारत है उसको ही सलब कर दें, क्योंकि उनके अंदर कुफर के, तकब्बुर के, हसद के, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि और मफाद परस्ती के जो पर्दे पड़े हुए थे, तो वो इधर नाम की मिस्टेक हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुराने जो नक्शा हैं, ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई, ये जो उधर के हो रहे हैं, परेशान हो गए थे मुसलमानों की तरफ हैं और हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारी ईमानी कैफियत और होती है, और जब हम अपने घरों में चले जाते हैं, अपने बच्चों में मसरूफ़ हो जाते हैं, अपने कारोबार में मसरूफ़ हो जाते हैं, तब हमारी ईमानी कैफियत और होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये के बारे में नाम बताने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। इनका नाम था, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला कातिबीन वही में से बसारत और शनवाई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे वही लिखवाया करते थे, अगर ये अपनी जो सलाहियतें हैं अल्लाह ताला इनको अता की हैं, जो ज़राए हासिल करने की हक़ के ज़राए हासिल करने की इनको नेमतें फ़ायदा अच्छा नहीं और उनको बहुत फिक्र रहती थी, तो फिर अल्लाह ताला फितने के दौर से छीन भी सकते हैं, किसी फितने में मुब्तला ना हो जाओ। इसलिए आप से ये भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बारे में सर्च करते रहते इस्तेमाल करने के तौफीक अता फरमाए। और फरमाते के लोग तो खैर के बारे में हैं, इनके बारे में, लेकिन मेरा मामला कुछ बरक्स था इसके कि मैं खैर की बजाय शर के बारे में मालूमात हासिल के बारे में बार-बार शर के बारे में, दिल के बारे में भी, और यही जो किसी फितने में मुब्तला ना हो जाऊं, ये कल क़यामत को अपने, तो आप लोग करेक्शन कर लें कि जो इधर से हाबी का नाम बताया गया था हुज़ैफा नहीं बल्कि सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अपने अज़ा ही अपने नहीं रहेंगे बल्कि इंसान के खिलाफ ये अज़ा बोलेंगे, गवाही देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अज़ा का दुरुस्त इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जो हमारा मकसद हयात है उसको पहचानने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों को ये जो आज का लेसन है, ये हमारा जो मुनाफिकीन का मजमून चल रहा था, ये कंप्लीट हुआ आयत नंबर 20 तक। और आप लोगों को छुट्टियां हैं, इंशाल्लाह ईद की छुट्टियां दी जा रही हैं, तो आप लोगों ने ईद के दिन भी अच्छे से गुजारने हैं, तकबीरात की कसरत करनी है, ज़िक्र अज़कार की कसरत करनी है, और जो बाकी छुट्टियां होंगी वो भी अच्छे से गुजारनी हैं, लगवियात से बचते हुए और अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में वक़्त गुजारने की कोशिश कीजिएगा।
और इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा कि आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।